नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल पावर्ड बाय मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। मैं हूं मानसी दवे और हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में इन्वेस्टमेंट की बारीकियां हम इतने अच्छे से समझ रहे हैं कि एक के बाद एक टॉपिक कॉन्सेप्ट्स भी आ रहे हैं और ये अंदाजा भी है कि ये कॉन्सेप्ट जो हमें डिफिकल्ट लग रहे हैं आसानी से हम आपसे समझ पाएंगे। बोनस डिविडेंड हम समझ चुके हैं, लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट है, वो है राइट इश्यू। थोड़ा सा आइडिया बोनस डिविडेंड का था, पर इसका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, बिल्कुल आप इस क्लास के बाद आपको पूरा आइडिया हो जाएगा राइट्स इशू होते क्या है जी। जैसा कि राइट का मतलब क्या है, हक, अधिकार जी, है ना जी। तो राइट्स इशू का मतलब क्या है, वो इशू जिसमें आपको कुछ न कुछ हक या अधिकार मिल रहा है। अच्छा। एज ए शेयर होल्डर, अच्छा, एज एन इन्वेस्टर। अगर आप किसी एक कंपनी के इन्वेस्टर हैं, किसी एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो आपको एक हक मिल रहा है। मतलब ये इन्वेस्टर्स के लिए है? ये इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए आपको किसी न किसी कंपनी का शेयर होल्डर या इन्वेस्टर होना जरूरी है। अच्छा। जो राइट्स इशू लाना चाहती है। और जो कंपनी राइट्स इशू ला रही है, अगर आप उसके शेयर होल्डर हैं या इन्वेस्टर हैं, तो आपको एक हक मिलता है। इसी को कहते हैं राइट्स इशू। पहली चीज ये समझ लीजिए, आपके पास शेयर्स होने चाहिए। पहली चीज ये समझ लीजिए कि आपको एक तो ये समझ लीजिए इशू है। इशू का मतलब क्या, शेयर तो इशू होंगे। बिल्कुल। जैसा अब तक आपने इशू में सारे में देखा ना, कुछ मिलने वाला है। पब्लिक इशू, आईपीओ, ऑफर फॉर सेल, जो भी हो, बोनस इशू। जी। तो इशू का मतलब ये कि कुछ न कुछ तो शेयर आएंगे, हाँ। है ना। तो इशू का मतलब ये कि शेयर इशू होंगे जी। राइट्स इशू का मतलब ये कि आपको हक मिलेगा उन शेयरों को खरीदने का। ओके। हक किसको मिलेगा, जो पहले से शेयर होल्डर या इन्वेस्टर हैं मौजूदा। तो राइट्स इशू का मतलब ये है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिन्हें पैसे और लेने हैं बाजार से, लिस्टेड है पहले से। पहली बात तो ये समझ लीजिए मानसी की राइट्स इशू सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनियों के द्वारा लाया जा सकता है जो पहले से लिस्टेड है। ठीक है। ये पहला इशू नहीं है, इनिशियल पब्लिक ऑफर या आईपीओ नहीं है, ये राइट्स इशू है, पब्लिक इशू नहीं, ये राइट्स इशू है। राइट्स इशू का मतलब ये कि पहले से कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, उस कंपनी का राइट्स इशू आ रहा है। ऐसा नहीं कि जो अनलिस्टेड कंपनियां वो राइट्स नहीं ला सकती, वो लाती, वो अलग चीज़ है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, उन्हें अगर और पूंजी की ज़रूरत है और कैपिटल चाहिए, तो उनके पास एक तरीका और है, और वो तरीका है राइट इशू लाने का। अच्छा। वो राइट्स इशू लाएंगे। राइट्स इशू में कंपनी शेयर जारी करेगी उन निवेशकों को, उन शेयर होल्डर्स को जो पहले से कंपनी के साथ हैं, और उन्हें पहला हक मिलेगा वो शेयर खरीदने का। तो इसका भी मतलब जस्ट लाइक द नेम सेज, राइट्स इशू। बस नाम में सब कुछ है। भले शेक्सपियर के नाम में क्या रखा है, लेकिन हमारे लिए तो नाम में सब कुछ है। नाम से काम आसान हो जाता है। लेकिन ये कंपनियों को पैसों की जरूरत क्यों आ गई, और अगर राइट इशू कंपनी लेकर आ रही है तो क्या ये समझे कि कंपनी की हालत खस्ता है? ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छी कंपनियां राइट्स इशू लाती है भाई। अच्छा। भाई कंपनियों को अगर अपना कारोबार बढ़ाना है, एक्सपांशन करना है और पूंजी चाहिए, तो राइट्स इशू लाएंगी। पैसे की जरूरत होना दो तरीके से होती है, एक तो जब काम खराब चल रहा हो, बिल्कुल, और एक काम अच्छा चल रहा हो, एक्सपेंशन। दोनों ही केस में चाहिए। बिल्कुल, है ना जी भाई, दोनों ही केस में चाहिए। तो सिंपल चीज है, अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी का काम अच्छा चल रहा है और वो और कारोबार बढ़ाना चाहती है, राइट्स इशू ला रही है, तो अच्छी बात है। कुछ कंपनियों के केस में ऐसा है कि काम खराब चल रहा है और पूंजी डालने की जरूरत है, नुकसान कर रहे हैं, तो भी राइट्स इशू लाती है। दोनों तरह के केस होते हैं। आपको ये देखना है कि राइट्स इशू का पर्पस क्या है, क्यों लाया जा रहा है, वो समझने की बात है। तो ये दो ही कारण है जिस वजह से कंपनी, हाँ बिल्कुल, पैसा चाहिए बेसिकली। हाँ, सिंपल बात है, या तो जरूरत है या फिर एक्सपेंशन की। हाँ, मतलब पैसा चाहिए, चाहे वो लॉसेस कम करने के लिए चाहिए, कैपिटल बढ़ाने के लिए चाहिए, या नया कारोबार करने के लिए चाहिए, जो कारोबार है उसको बढ़ाने के लिए चाहिए। कुल मिलाकर कंपनी को पैसा चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो राइट इशू या राइट्स इशू में जुड़ने के लिए अब क्या करना होगा? देखिए, एक चीज है राइट्स इशू में, सिंपल चीज क्या है, जब कोई भी कंपनी राइट्स इशू लाती है तो कंपनी क्या कहती है, हमें पैसा चाहिए। जैसा एक सिंपल चीज मैं आपको पूछूं, जैसा आपने कोई बिजनेस कर रखा है पार्टनरशिप में, बिल्कुल, आप 3 पार्टनर मिलकर काम काज कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको लगता है कि चलिए हमने एक स्टोर खोला है, उसके बाद 2 स्टोर खोल लिए, अच्छा चल रहा है, थोड़ा और बढ़ाते हैं। हाँ, ठीक है, तो 2 स्टोर और बढ़ाते हैं, पैसा चाहिए बढ़ाने के लिए। या आपने 2 स्टोर खोल लिए और थोड़ा जैसा सोचे थे वैसा नहीं चल रहा, तो लिक्विडिटी की टाइटनेस है, पैसे और चाहिए ताकि ये 2 स्टोर ढंग से चल पाए, बेहतर कुछ किया जाए। दोनों केस हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। 2 से 4 करने तो भी, और 2 को मेंटेन करना है तो भी चाहिए, पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। आप 3 पार्टनर हैं, आप क्या करेंगी? आप पहले यही करेगी ना कि हम तीनों पार्टनर मिलकर डिसाइड करें भाई कि पैसे और चाहिए,
समझिए आपको नया एक्सपांशन करना है, 2 स्टोर और नए खोलने हैं, उसके लिए पैसे चाहिए। आप तीनों पार्टनर मिलकर डिसाइड करेंगे कि चलिए और करते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप इधर उधर जाके दूसरा नया पार्टनर ढूंढेंगे? नहीं ना, कहेंगे भाई आप कितने हम लगा रहे हो, अंदर ही मैं क्या कर सकते हैं? हाँ, आप भी लगाओ, मैं भी लगाऊं, सब लगाते हैं। तो और अगर आपको लग रहा है 2 स्टोर बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आगे के स्टोर के लिए भी पैसा मैं ही लगाऊं, बिल्कुल, है ना? जब हम हाँ कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ, आगे भी तो अच्छा ही आप रहेगा। क्या करते हैं? जो आपके पहले से पार्टनर हैं उन्हीं से पैसा लेंगे ना, उन्हीं को मौका देंगे। ठीक उसी तरह ये अब समझ आ गया। अब समझ में आ गया ना। कंपनी भी जब इशू लाती है और कंपनी को लगता है अच्छा बिजनेस चल रहा है और जैसा भी चल रहा है, पहले से जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर क्या है? बेसिकली पार्टनर ही तो हैं। बिल्कुल, नाम के लिए शेयर यहाँ पे होल्डर अलग तीन है, कंपनी के बहुत सारे हैं। पार्टनरशिप फर्म में होते हैं, शेयर होल्डर कंपनियों में होते हैं, थोड़ा सा फर्क है। अल्टीमेटली तो दोनों इन्वेस्टर हैं, दोनों पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में। तो कंपनियां क्या सोचती कि अरे हमारे इन्वेस्टर हैं, पैसा लगा रखा है हमारे बिजनेस में, हमारे पे भरोसा करते हैं, हमें और पैसा चाहिए। तो पहले हम हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पूछेंगे, भाई साहब क्या आप पैसा लगाना चाहते हैं? और उन्हीं को हक देंगे। हाँ, हम नया इशू ला रहे हैं, आपको पैसा लगाना है तो पहले आपको हक है। करेक्ट, ठीक है, यही राइट्स इशू है। तो लेकिन अब कंपनी ने तो कह दिया आपको हक है, हम्म, और किसी कंपनी के आप शेयर होल्डर भी हैं, जी लेकिन आप क्यों लगाएंगे उस कंपनी में पैसा? हाँ, सिर्फ शेयर होल्डर होने की वजह से तो नहीं लगाएंगी। मेरा क्या इंटरेस्ट है? मेरा क्या इंटरेस्ट है? हाँ, ये तो समझ में आ गया बिल्कुल, आपका क्या इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट इस बात में होगा कि क्या अगर मैं ऑलरेडी कंपनी की शेयर होल्डर हूँ, मैं ऑलरेडी किसी बिजनेस की पार्टनर हूँ, तो मुझे दूसरों के मुकाबले में कुछ फायदा है क्या? हाँ, एडिशनल एडवांटेज। शेयर होल्डर होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। आप कह रहे हो खाली मैं पहले दूंगा, अरे खाली पहले देने से क्या होता है? थोड़ा सस्ता भी दीजिए, तब हम खरीदेंगे। हाँ, तो ये है। तो आमतौर पर राइट्स इशू जो ऑफर किया जाता है शेयर होल्डर्स को, वो मार्केट भाव से सस्ते में होता है। अच्छा, हाँ और ये मान लेना ठीक है कि सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स ही इसमें भाग ले सकते हैं, हाँ, और जो कोई नहीं। वो मैं आपको बताऊंगा कि रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट, कब कौन सा शेयर होल्डर होना चाहिए, वो आगे हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ समझिए, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, जो पहले से उस शेयर को होल्ड कर रहे हैं, वही राइट्स इशू में भाग ले सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उन्हें जो बाजार भाव है उससे सस्ता दिया जाएगा, तभी वो खरीदेंगे। तभी खरीदेंगे। अगर एक मिनट समझिए, किसी शेयर का भाव चल रहा है 100 रुपये और कंपनी बोल रही है हम 100 रुपये में राइट्स इशू लाते हैं, अरे भाई यही मिल रहा है ना, मार्केट में यहीं से ले लेंगे, आपके आपसे राइट्स क्यों इशू की लें? क्या जरूरत है? और हमारे शेयर होल्डर होने का फायदा क्या हमें? कई बार होता है ना, वो कई सारी कंपनियां होती है अपने शेयर होल्डर को डिस्काउंट कूपन देती हैं। बिल्कुल। ये एक तरह का डिस्काउंट कूपन है शेयर खरीदने का। ताकि वही शेयर होल्डर्स, अब आपको एकदम समझ में आ जाएगा डिस्काउंट कूपन से। अब हाँ, डिस्काउंट और सेल से हाँ, बहुत ज्यादा हाँ, अच्छे से एकदम है समझ ना। आ जाता है, तुरंत तो, समझ आ हाँ, जाता है। तो कंपनी जब सेल कर रही है आपको डिस्काउंट पे कर रही है। तो जब राइट्स इशू आता है तो आपको आमतौर पर जो शेयर दिए जाते हैं वो बाजार भाव से नीचे पे दिए जाते हैं। फर्ज करें 100 रुपये भाव चल रहा है किसी शेयर का, राइट्स इशू आएगा तो वो पक्के तौर पर 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये किसी भी भाव में हो सकता है। अच्छा, 50 रुपए भी, हाँ, 50% डिस्काउंट। कंपनी दे सकती है आराम से अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए, किसी भी भाव पे दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और शेयर होल्डर्स खुश भी होते हैं। तो ये राइट्स इशू जो आएगा वो मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पर आएगा, और इसीलिए शेयर होल्डर्स इसे बड़ा पसंद करते हैं। तो राइट्स इशू में ये तो साफ है कि भाव जो होगा वो बाजार भाव से कम पर होगा, डिस्काउंट पर होगा। ठीक है, लेकिन राइट्स इशू में एक और चीज़ है मानसी, जो बड़ी ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। वो ये कि कितने शेयर मिलेंगे। राइट्स इशू में रेशियो आता है, अच्छा, और ये रेशियो बड़ा किसी भी तरह का हो सकता है कि हर 100 शेयर पे 17 शेयर का राइट्स इशू, या हर 50 शेयर पे 18 शेयर, ये इस तरह के राइट्स इशू के रेशियो आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बोनस और स्प्लिट में, इस केस में बड़ा आसानी से आपको पता चल जाता है इसे भी कि समझना, एक पे एक हाँ। बोनस, और ये तो राइट्स इशू में रेशियो अलग अलग होते हैं। तो कंपनी क्या करती है, जब कंपनी राइट्स इशू का ऐलान करती है तो 2 चीज़ें बताती है। पहली चीज़ बताती है कि किस भाव पे राइट इशू आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मार्केट प्राइस से वो भाव देख लेना है, सस्ता आ रहा है ना, तभी हम जाएंगे। कितना सस्ता आ रहा है वो देख लीजिए, काम हो गया। बिल्कुल। तो पहली चीज आपने भाव देख ली। अब दूसरी चीज क्या देखनी है कि राइट्स कितने मिल रहे हैं। समझो आपके पास 100 शेयर है, ठीक है, 100 शेयरों पर कंपनी कितने शेयरों का राइट्स दे रही है? 10 दे रही है, 20 दे रही है, 30 दे रही है, 50 दे रही है, या 100 पे 100 दे रही है। अच्छा, हाँ, ज्यादा भी ये दे भी सकती जानना है। जरूर, हाँ, अच्छा, तो- 100 से ज्यादा भी दे सकती है। अच्छा, हाँ, राइट्स इशू ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। रेशियो कुछ भी हो सकता है, वो कंपनी डिसाइड करती है।
ठीक है, बोर्ड डिसाइड करता है। ठीक है, ठीक है, तो दोनों चीज आपको देखनी है कि राइट्स कितने मिल रहे हैं और किस भाव पर मिल रहे हैं। उसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि मुझे राइट्स इशू में पैसा लगाना है या नहीं। बिल्कुल। तो और राइट्स इशू के पहले, राइट्स इशू के वक्त और राइट्स इशू के बाद शेयरों के भाव में बहुत बदलाव होता है।